धनु राशि वालों, स्वागत है। आप सभी का खुशखबरी की घंटी बज चुकी है। आज महत्वपूर्ण भविष्यवाणी लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, इस वीडियो को हल्के में मत लेना दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, आज इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, घर का खिड़की दरवाजा बंद करके वीडियो अकेले में देखना। दोस्तों, 3 दिनों के अंदर 7 बड़ी घटनाएं घटित होने वाली है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में जो बदलाव होने वाला है, उसके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। दोस्तों, 3 दिनों के अंदर आपका बंद किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है और आपका भाग्य चमकने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपके जीवन में बाद अहम बदलाव होने वाला है। दोस्तों, ऐसा बदलाव होगा कि आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, यह जो 3 दिन की समय है, यह कोई मामूली समय नहीं है। यह 3 दिन का समय आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में एक साथ कई बड़ा अनर्थ होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, 3 दिनों के अंदर भगवान शनिदेव महाराज की आशीर्वाद से आपका किस्मत में 4 चांद लगने वाला है। जी हां दोस्तों, अगले 3 दिनों के अंदर भगवान शनिदेव महाराज की आशीर्वाद से आपका किस्मत में 4 चांद लगने वाला है। जीत का समय आपके लिए खास और महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। दोस्तों, मेरा बात हल्के में मत लेना। मेरा बात मजाक में मत लेना, क्योंकि दोस्तों, आपका बंद किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है और आपका भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके घर में जो चमत्कार होने वाला है, उसे जीवन भर आप भूल नहीं पाओगे दोस्तों। गली मोहल्ले में आपका ही नाम का डंका बजेगा। जी हां दोस्तों, 3 दिनों का समय आपके लिए इतना खास और महत्वपूर्ण समय रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो कृपया करके सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का विशेष कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, 3 दिनों के अंदर भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन में खुशियों का तूफान आने वाला है। दोस्तों, अब आपका किस्मत नई उड़ान भरने वाली है। दोस्तों, अब आपका जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में एक साथ कई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, ढोल और नगाड़ा दोनों बजाने की तैयारी कर लो, क्योंकि दोस्तों, अब जो बदलाव होने वाला है, वह मामूली बदलाव नहीं होगा। दोस्तों, अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। दोस्तों, 3 दिनों के अंदर आपका किस्मत सूरज की तरह चमकने वाला है और आपका किस्मत बदलने वाला है। दोस्तों, अगले 3 दिनों के अंदर आपका जिंदगी पूरी तरह से ना बदल जाए तो फिर कहना। दोस्तों, अब आपका जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाला है। आपका जिंदगी का पासा पलटने वाला है। जी हां दोस्तों, 3 दिनों के अंदर ऐसा बदलाव आपके जीवन में होगा। दोस्तों, अब चारों तरफ आपका ही बोलबाला होने वाला है। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए इतना खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, अब दुनिया वाले देखेगा आपका जलवा। दोस्तों, अगले 3 दिनों के अंदर हर गली मोहल्ले में आपका ही चर्चा होगा। जी हां दोस्तों, ऐसा महापरिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, अब लोग भी देखकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, अगले 3 दिनों के अंदर आपके साथ कई बड़ा बदलाव होने वाला है और आप करोड़पति बनने वाले हैं। दोस्तों, अब आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। अब आपके पास इतना पैसा होगा कि पैसा गिनती करने के लिए आपको मशीन खरीदना पड़ेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, 3 दिनों के अंदर आपको एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। खुशखबरी सुनकर आप पागल हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। दोस्तों, आसपास के लोग देखकर हैरान हो जाएंगे।
3 दिनों के अंदर ऐसी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपका हर एक सपना पूरा होने वाला है और लोग आपकी सफलता की तारीफ करने वाले हैं। दोस्तों, 3 दिनों के अंदर कई बड़ी भयानक खुशियां आपको मिलने वाला है, जिसके बारे में देखकर लोगों में खलबली मच जाएगा। मित्रों, आज का दिन आपके जीवन में एक अद्भुत अध्याय के आरंभ जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक ऐसी कथा प्रस्तुत कर रहा हूं जो केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि प्रेरणा, उत्साह और आध्यात्मिक प्रकाश से भरी हुई है। यह कथा आपके भीतर नई ऊर्जा जगाने और आपके जीवन के अंधकार को दूर कर भीतर छिपी संभावनाओं को जागृत करने की शक्ति रखती है। इसलिए इसे केवल एक संदेश समझकर अनदेखा मत कीजिए, बल्कि इसे उस दर्पण की तरह मानिए जो आपको वह दिखाता है जिसे देखने की शक्ति आपने कई वर्षों पहले खो दी थी। इस कथा की शुरुआत उस क्षण से होती है जब व्यक्ति अपने दुखों से इतना थक जाता है कि उसे लगता है मानो पूरा संसार उसके विरुद्ध खड़ा हो गया है। लेकिन उसी समय एक नई शक्ति उसके जीवन में प्रवेश करती है और उसका पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। मित्रों, कथा कहती है कि एक साधारण मनुष्य जो वर्षों से कष्टों की कठिन राह पर चल रहा था, एक दिन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे एक दिव्य संदेश से रूबरू हुआ। यह संदेश किसी भविष्यवाणी की तरह नहीं, बल्कि एक आंतरिक जागरण की तरह उसके मन में गूंजने लगा। मानो किसी ने उसके हृदय के दरवाजे पर दस्तक दी हो और कहा हो कि उठ, अब समय बदल चुका है। अब वह अंधेरा जिसने तुझे घेर रखा था वह हटने वाला है और प्रकाश के नए द्वार तेरे सामने खुलने वाले हैं। यह संदेश सुनकर उसके तन मन में एक हलचल सी होने लगी और वह समझ गया कि उसके जीवन में एक परिवर्तन का समय आ चुका है। इस कहानी में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक दुखों का सामना करता है, उसकी आत्मा थक जाती है और उसकी उम्मीद धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। लेकिन जब वह अपनी थकी हुई आत्मा में फिर से विश्वास जगाता है, तो सृष्टि उसका साथ देना शुरू कर देती है। और तभी जीवन के भीतर वह अद्भुत क्षण जन्म लेता है, जब व्यक्ति समझता है कि उसके अस्तित्व की गहराइयों में एक ऐसी शक्ति है जो किसी पर्वत से भी ऊंची, किसी नदी से भी गहरी और किसी तूफान से भी अधिक प्रबल है। उसी शक्ति को जागृत करने का संकेत इस कथा में मिलता है। इस कहानी में एक कल्पनात्मक रूपक का उल्लेख है, जिसके अनुसार अगले 24 घंटों में 3 अद्भुत और दिव्य घटनाएं उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती हैं। यह घटनाएं वस्तुतः किसी बाहरी दुनिया से आने वाली चीजें नहीं, बल्कि उसके भीतर जागने वाली समझ और जागृति के रूपक हैं। पहली घटना यह होती है कि व्यक्ति अपने भय को परास्त करता है और यह स्वीकार करता है कि डर केवल मन का भ्रम है। जब वह अपने भीतर से भय को निकाल देता है, तब उसके जीवन से आधी परेशानियां वैसे ही दूर हो जाती हैं। दूसरी घटना यह होती है कि व्यक्ति अपने अतीत के बोझ को छोड़ देता है। वर्षों पुराने घाव उस पर हावी नहीं रहते और वह पहली बार अपने भविष्य को खुले आकाश की तरह देखना शुरू करता है। तीसरी घटना यह होती है कि वह अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर यह महसूस करता है कि उसका अस्तित्व किसी साधारण मिट्टी का बना हुआ शरीर नहीं, बल्कि एक तेजस्वी और प्रज्वलित दीपक है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। इस कहानी में बताया गया है कि जब यह तीनों घटनाएं व्यक्ति के भीतर जन्म लेती हैं, तब उसका जीवन बदलने लगता है। कुछ लोग बाहरी परिवर्तन देखते हैं और सोचते हैं कि यह चमत्कार है, परंतु वास्तविक चमत्कार तो व्यक्ति के भीतर होता है। जब उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है और वह उस मार्ग पर चल पड़ता है जो उसे उच्चतम सफलता और सुख की ओर ले जाता है। इसी कथा में आगे कहा गया है कि जैसे ही यह दिव्य जागरण व्यक्ति में स्थापित होता है, उसके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होने लगता है, मानो उसके जीवन के आकाश में एक नया सूर्योदय हो चुका हो। यह प्रकाश इतना शक्तिशाली होता है कि उसके शत्रु भी उस प्रकाश को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि यह परिवर्तन अचानक कैसे हो गया। यह कथा बताती है कि जब व्यक्ति अपने भीतर के दिव्य स्रोत को पहचान लेता है,
तब उसका आत्मविश्वास पर्वत की तरह अडिग हो जाता है और दुनिया की कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं पाती। इस कहानी में यह भी कहा गया है कि जिसने वर्षों तक संघर्ष किया है, जिसने दुखों का बोझ उठाया है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में काले बादल देखे हैं, वह जब जगता है तो उसकी चमक सूर्य से भी अधिक तेज हो जाती है, क्योंकि अंधकार से निकलकर जो प्रकाश आता है वह अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत प्रबल होता है। आगे कथा में एक अत्यंत सुंदर काल्पनिक दृश्य का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि एक अदृश्य दिव्य शक्ति व्यक्ति के घर में प्रवेश करती है। यह शक्ति किसी देवी देवता का बाहरी आगमन नहीं, बल्कि उसके जीवन में प्रवेश करने वाली समृद्धि, आशा और आत्मबल का प्रतीक है। यह शक्ति व्यक्ति के घर को भीतर से इतना उजला बना देती है कि उसके जीवन की तकलीफें स्वप्न की तरह समाप्त होती चली जाती हैं। यह शक्ति ऐसा प्रभाव छोड़ती है कि व्यक्ति के मन में नई ऊर्जा भर जाती है। उसका जीवन सुगंधित हो जाता है और उसके घर में प्रसन्नता का वातावरण फैल जाता है। इसी रूपक में यह बताया गया है कि जैसे देवी लक्ष्मी समृद्धि का प्रतीक है, वैसे ही यह ऊर्जा मनुष्य के जीवन में आर्थिक स्थिरता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन स्थापित कर देती है। यह कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि व्यक्ति की सोच, भावनाओं और कर्मों में हुआ आंतरिक परिवर्तन है, जो उसे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। कहानी यह भी कहती है कि जिसने यह परिवर्तन समझ लिया, वह कभी वापस पीछे नहीं लौटता, क्योंकि उसके भीतर जागी हुई शक्ति उसके मार्ग को इतना उज्ज्वल बना देती है कि उसकी यात्रा निरंतर आगे बढ़ती जाती है। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, चाहे कितने भी लोग उसका विरोध क्यों ना करें, चाहे अतीत कितना भी पीड़ादायक क्यों ना रहा हो। कथा के अनुसार यह परिवर्तन व्यक्ति के जीवन को ऐसे रूपांतरित करता है मानो वह रंग से राजा बन गया हो। परंतु यहाँ राजा बनने का अर्थ बाहरी वैभव नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्तियों पर राज करना है, अपने भय पर विजय पाना है, अपने दुखों का अंत करना है और अपने जीवन को पुनः उस दिशा में ले जाना है जहां उसे शांति मिलती है, जहां उसे आत्मविश्वास मिलता है और जहां उसे यह महसूस होता है कि सृष्टि उसके साथ है। इस कहानी का संदेश अत्यंत गहरा है और यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में बदलाव केवल बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति के जागरण से आता है, और जब मनुष्य अपने भीतर की इस ऊर्जा को पहचान लेता है, तब उसका मार्ग स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। यही इस कथा का सार है और यही इसका उद्देश्य है कि आप अपनी भीतर की शक्ति को पहचानें, उसे अपनाएं और अपने जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल दें। यही वह परिवर्तन है जो किसी भी मनुष्य को एक नई शुरुआत और एक नया जीवन प्रदान कर सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे ज्योतिषीय संदेश से अवगत कराना चाहता हूं जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है, और इस संदेश की शक्ति इतनी प्रबल होने वाली है कि यदि मेरे द्वारा कही गई कोई भी भविष्यवाणी असत्य सिद्ध होती है, तो मैं स्वयं को पूरी तरह उत्तरदायी मानूंगा और बिना किसी हिचकिचाहट के भारी दंड देने के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा प्रस्तुत यह संदेश सामान्य ज्ञान या साधारण अनुभव पर आधारित नहीं है, बल्कि गहन साधना, वर्षों के अध्ययन और ग्रह नक्षत्रों की सूक्ष्म चाल पर केंद्रित गंभीर अध्ययन का परिणाम है, जिसे समझने के लिए धैर्य, श्रद्धा और आस्था आवश्यक है। और यही कारण है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस दिव्य संदेश को आरंभ से लेकर अंतिम शब्द तक ध्यानपूर्वक सुने, ताकि इसका वास्तविक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सके, क्योंकि कई बार लोग महान अवसरों के ठीक सामने होते हैं, लेकिन असावधानी और अधीरता के कारण उस अवसर को पहचान नहीं पाते और फिर जीवन भर पछताते रहते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप पूरे मन से इतना समय अवश्य निकालें कि यह संदेश आपके भीतर उतर जाए और आपकी चेतना तक पहुंचकर वह परिवर्तन आरंभ हो सके जिसके लिए कई जन्मों से आपकी साधनाएं प्रतीक्षा कर रही हैं। और यही वह क्षण है जब आपकी किस्मत की दिशाएं बिल्कुल नए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने वाली हैं, क्योंकि आपके आसपास जो परिवर्तन की हवाएं बह रही थी, जिनका संकेत आपको बार बार मिल रहा था, अब वे सिर्फ संकेत नहीं रहेंगे बल्कि वास्तविकता का रूप धारण करने वाली हैं,
और जब यह परिवर्तन आपके शक होती है और रातों की नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। तुम्हें लगता था यह सब किस्मत की मार है, लेकिन नहीं, इसकी जड़ तुम्हारे घर के अंदर है। जी हाँ मित्रों, और वही लोग जो बाहर से तुमसे मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी खुशियों को काट रहे हैं। मित्रों, बता देते हैं कि अगर इन जड़ को आपने उखाड़ कर नहीं फेंका जल्द से जल्द तो यह जड़ तुम्हारे जीवन में दीमक की तरह फैल जाएगी और तुम्हारे जीवन को अंदर से खोखला कर देगी। तो अगले 24 घंटे तुम्हें खास तौर पर उन लोगों से सावधान रहना है जो हर बात पर तुम्हारी गलती निकालते हैं, गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें खरी खोटी सुनाते हैं और तुम्हें हर वक्त नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात है मित्रों की तुम्हारी तारीफ करने से जो लोग बचते हैं उनसे भी आप थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि उनके भी मन में तुम्हारा बुरा करने का ख्याल इस वक्त चल रहा है और तुम्हारी खुशियों में नकली मुस्कान देते हैं, सिर्फ दिखावे की मुस्कान देते हैं और तुम्हारी कमाई देखकर चुप हो जाते हैं और तुम्हारी सफलता पर जल जाते हैं और तुम्हारे दर्द में रस लेते हैं। तुम्हें रोता हुआ देख इनका मित्रों मन प्रसन्न हो जाता है, इनके जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। अगर तुम थोड़ा सा रोते हो तो और तुम्हारे घर में तुम्हारे ही खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश यह लोग इस वक्त करेंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, तो यह कोई बाहरी नहीं होंगे या वही होंगे जो तुम्हारे घर में रहते हैं या हर रोज तुम्हारे घर आते जाते हैं। तो बता देता हूं मित्रों कि जब इन 24 घंटों की घड़ियां शुरू होगी तो इन घड़ियों के बीच में एक ऐसा समय जरूर आएगा कि इन 24 घंटों में कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे तुम इनके अंदर छुपी जलन, नफरत और असलियत साफ साफ देख लोगे। कोई तकरार, कोई शब्द, कोई व्यवहार, कोई शक, कुछ ना कुछ ऐसा सामने आएगा जिससे तुम्हारा दिल टूटेगा, लेकिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी। और बता देता हूं मित्रों की हर सबक हमारी आंखें खोलकर ही जाता है। कई बार हम अपनों पर बहुत ज्यादा टूटकर विश्वास कर लेते हैं। हम क्या समझते हैं कि अरे यार यह तो मेरा सगा भाई है, अरे यह तो मेरी सगी बहन है, अरे यह तो मेरे सगे चाचा है, सगे मामा, नाना, नानी, दादा, दादी। यह सब मित्र सिर्फ और सिर्फ आपके स्वार्थ से ही जुड़े हुए रिश्ते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि देखिए, यह समय तुम्हें यह भी बताएगा कि कौन तुम्हें अपनी जिंदगी में देखना चाहता है, कौन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, कौन तुम्हारा मित्रों सिर्फ फायदा उठा रहा है। यह बात आपको अगले 24 घंटे में जानने को मिलेंगे। तुम्हारे घर के आसपास एक ऐसी ऊर्जा बनी हुई है जो तुम्हें रोज कमजोर बना रही है। तुम चाहे कितना भी अच्छा कर लो, कितना ही बड़ा कर लो, कितना ही मेहनत कर लो, लेकिन जब घर का कोई व्यक्ति अंधार ही अंदर तुम्हारे लिए मन में भरा बैठा है तो किस्मत भी साथ छोड़ देती है। मित्रों, अगले 24 घंटे में कुछ सच तुम्हारे सामने जरूर आएंगे और यह सच भी तुम्हारी आंखें खोलने के लिए काफी होंगे। जिससे तुमने प्यार दिया, तुम्हें ईर्ष्या मिली है, जिन लोगों को तुम्हें हमेशा अपनापन दिया, वही लोग तुम्हें हमेशा मित्रों सिर्फ और सिर्फ पराया महसूस करवाते थे। जिन लोगों को तुमने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राथमिकता दी, वही लोग तुम्हें अंत में लेकर आए। मित्रों, जिससे तुमने विश्वास दिया उसने तुम्हें धोखा दिया, जिसे तुमने घर का हिस्सा माना उसने ही तुम्हारे घर की शांति को तोड़ा, और जिसे तुमने अपनापन दिया उसने ही पीठ पीछे काटा। तो कुछ बातें तुम्हें चुभेगी, लेकिन यह दर्द तुम्हें मजबूत बनाने वाला रहेगा मित्रों। और जो इंसान समय रहते मजबूत बन जाता है, उस इंसान को तोड़ना फिर किसी भी इंसान के बस की बात नहीं होती है। तो बता देता हूं कि अगले 24 घंटों में तुम्हें यह भी महसूस होगा मित्रों कि किस वजह से घर में लगातार बीमारियां बढ़ रही थी, पैसे अटक रहे थे, रिश्ते टूट रहे थे और मन बेचैन रहता था। असर सिर्फ बाहर की नजर का नहीं था, बल्कि असर घर के अंदर बैठी नजर का भी था। कई बार घर का ऐसा व्यक्ति होता है जो तुम्हारी तरक्की से जलता है। स्वाभाविक सी बात है मित्रों कि अगर घर का कोई एक व्यक्ति अच्छी ऊंचाई पर उड़ता हुआ दिखाई देता है तो घर के दूसरे व्यक्ति तो जलन की भावना रखने ही लगते हैं,
क्योंकि आज के समय में मित्रों पहले जैसी बात नहीं रही। आज के समय में परिवार पहले जैसे नहीं रहे। सिर्फ स्वार्थ, सिर्फ मतलब और सिर्फ मित्रों फायदा देखते हैं। तो बता देता हूं कि घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी तरक्की से जलता है, तुम्हारी हंसी सहन नहीं कर पाता है, तुम्हारा बढ़ना उसमें खटकना लगता है, तुम्हारी कमाई से उसे परेशानी होती है, तुम्हारे रिश्तों को वह बिगाड़ना चाहता है, तुम्हें हर बात में गिरा हुआ दिखाना चाहता है। तो और यह व्यक्ति सामने से कभी नहीं बताएगा कि वह तुमसे जल रहा है। वह हर चीज ऐसे करेगा कि तुम्हें लगेगा कि जैसे वह तुम्हारे लिए ही सोच रहा है, लेकिन अंदर से वह सिर्फ अपने जलन को बढ़ा रहा होता है। मित्रों, अगले 24 घंटे में एक सबक आपको यह भी मिलेगा कि उसके द्वारा बोली गई कोई बात, किया हुआ कोई व्यवहार या किसी का अचानक किया हुआ खुलासा तुम्हारे सामने ऐसी सच्चाई रख देगा जिसे तुम टाल नहीं पाओगे। इन 24 घंटों की सबसे कड़वी भविष्यवाणी यह है कि तुम्हें किसी ऐसे इंसान का असली चेहरा देखने को मिलेगा जिसके बिना तुमने अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन यही टूटन तुम्हें नया जन्म देगी और यही भरोसे का टूटना तुम्हें भविष्य में धोखा खाने से बचाएगा। इन 24 घंटों में तुम्हें यह एहसास भी कराएंगे कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे घर के कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। मित्र, तुम जितना अच्छा करना चाहते हो उतनी ही रुकावट आती है। कभी किसी ने तुम्हें रोक दिया, कभी उल्टी सलाह दे दी, कभी तुम्हारी बात का मजाक उड़ा दिया। इन सब का मकसद तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना था। तो मित्रों, बता देता हूं कि इस वक्त तुम्हारे जीवन में एक ऐसी खुशखबरी भी मिलने वाली है जिसको सुनने के लिए तुम्हारे कान तरस गए थे, और अब जब वह कानों में पड़ेगी तो कान तो खुश होंगे ही, लेकिन आपके आंखों से आंसू भी निकलेंगे, लेकिन वह आंसू होंगे खुशियों के। और मित्रों, खुशियों का एक ऐसा तोहफा भी आपको मिलने वाला है जो तोहफा आपके परिवार में भी 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश करेगा। इस वक्त आपके परिवार के लोग आपसे बहुत जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी हाँ मित्र, और इसका पीछे का कारण यही होगा कि तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी वाणी और तुम्हारे हर एक छोटे छोटे पहलू जो अपने लोगों का सिर्फ मकसद निकलवाने में आगे रहेंगे। तो बता देता हूं मित्रों, बता देता हूं कि आज रात 3 बजे के बाद से ही आपको बिल्कुल चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि एक ऐसी हवा आपके जीवन में चलेगी जो आपकी खुशियों को मित्रों आगे की ओर ढका कर ले जाएगी। देखिए, चौकन्ना रहने की इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि अचानक आपके घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति है, या अगर कोई अपंग व्यक्ति है, या फिर कोई व्यक्ति शरीर से बहुत कमजोर है, तो उस व्यक्ति से अचानक आपको कुछ अनहोनी महसूस होने लगेंगी। इसलिए चौकन्ना रहने की मैं सलाह दे रहा हूं। क्योंकि देखिए, आंधी रात को अगर कोई घटना घटती है तो फिर हमारे आसपास कोई नहीं होता है, हमारे साथ हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं आता है। परिवार के इक्के दुक्के व्यक्ति, रिश्तेदार भी आते हैं जिन्हें यदि फोन लगाया जाए तभी वह हमें याद करेंगे। इसलिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि आने वाले समय में आपको सबसे पहले तो चौकन्ना रहना पड़ेगा, हर एक छोटी छोटी चीज को लेकर। और चौकन्ना रहने के साथ आपको ध्यान रखना है कि घर के परिवार के सदस्यों के साथ आपको अपना व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बिगड़ने देना है। हर व्यक्ति से आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा व्यवहार रखना है। साथ ही मित्रों, आपको बता देता हूं कि तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, तुम्हारे दिमाग पर हावी होगा और तुम थोड़े से मित्र परेशान हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, किसी से कुछ बात करने का मन नहीं करेगा, किसी से कुछ शेयर करने का मन नहीं करेगा, और जब तक आप खुद का मन हल्का नहीं करेंगे तो फिर आप परेशान ही रहेंगे। इसलिए सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि आपको अपने जीवन में एक ना एक व्यक्ति ऐसा जरूर रखना चाहिए जिसके साथ तुम अपने जीवन की हर छोटी छोटी बातों को शेयर कर सको। लेकिन देखिए, आज के समय में कोई भी इंसान इतना भरोसे लायक है कि तुम अपने जीवन की कमजोरियां, अपने जीवन की मजबूतियां, अपने जीवन के सुख, अपने जीवन के दुख किसी के साथ शेयर कर सको नहीं। क्योंकि देखिए मित्रों, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं
कि आज का युग सिर्फ स्वार्थ का युग चल रहा है। हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाने की सोच रहा है।